आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा सिंगल विटामिन है जो अगर तो आपके जिस्म में कम होगा तो इसकी वजह से आप मुख्तलिफ जिस्मानी दर्दों में मुब्तला रह सकते हैं। आजकल बड़ा ही आम है कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, दुमची की हड्डी में दर्द, जिस्म में कड़ाव, हाथों में खिंचाव, गर्दन के पट्टे खिंचे रहते हैं। ये मसाइल ज्यादातर तो पोस्चर की वजह से होते हैं, मैकेनिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन अक्सर औकात देखा जाता है कि जिस्म के अंदर एक स्पेशल विटामिन है, अगर तो वो कम होगा आपकी ये दर्दें मुसलसल बढ़ती रहेंगी और आप मुसलसल इस दर्दों में शिकार रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी विटामिन की कमी को पूरा करके इन दर्दों से जान छुड़वा सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो ये दर्दों की शिकायत करता है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। अल्लाह पाक ने हमारे इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ विटामिन बनाए हैं। इन विटामिन में से कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो कि हम जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे बना सकते हैं, लेकिन एक खास विटामिन जिसको विटामिन D3 या कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, ये एक वाहिद ऐसा विटामिन है जो कि हमारा जिस्म खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है और 90 से 70% पूरी दुनिया की आबादी इस विटामिन में डेफिशिएंट है, यानी कि इसकी कमी का शिकार है। अब अगर तो आपको कमर दर्द है, किसी जगह पे दर्द है, उस दर्द के लिए आप टकोर कर रहे हैं, आप वर्जिशें कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह इस विटामिन की कमी है, तो आप जो मर्जी कर लें, इस विटामिन की कमी जब तक पूरी नहीं होगी आप इन दर्दों में मुब्तला ही रहेंगे। तजुर्बाती तौर पे मैं अक्सर लोगों में देखता हूं कि मुझे शदीद कमर दर्द की शिकायत के साथ मरीज आया, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुराक के अंदर विटामिन डी ऐड करवाया, उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट ऐड करवाया और बगैर कुछ किए सिर्फ और सिर्फ उस सप्लीमेंट को लेके उसकी दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। कोई वर्जिश नहीं की मरीज ने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म में विटामिन डी की कमी थी, उसकी विटामिन डी की सप्लीमेंट ऐड करवाया और उसकी दर्द कुछ ही घंटों के अंदर गायब हो गई। तो ये विटामिन इस कदर अहमियत का हामिल है, एक तो इसका जिस्मानी दर्दों में सूजन के अंदर इसका काफी रोल है, इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, आपके मूड को बेहतर बनाने में, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाने में और आपकी नींद को बेहतर बनाने में इस विटामिन का इंतहाई रोल है। तो अगर तो आप इस विटामिन में डेफिशिएंट हैं, कमी का शिकार हैं, तो आपके ये सारे फंक्शंस कमी की तरफ चले जाएंगे और आप मुसलसल बीमार रहेंगे। अब कुछ अलामात हैं जो कि बताएंगी कि आपको जो दर्दें हैं वो वाकई ही विटामिन की कमी की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं। सबसे पहले तो कमर में दर्द, और खास तौर पे रात के वक्त आपको कमर में दर्द होना इस चीज की निशानी है कि जिसमें विटामिन D3 की कमी की वजह से आपको दर्द आ रही है। दूसरे नंबर पे जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं आपके हाथों में अकड़ाव रहना, उंगलियों में अकड़ाव रहना और उंगलियों में दर्द रहना, इसको रिमेटोइड लाइक सिम्टम कहते हैं। अब आप ये समझें कि जिन लोगों को गैंठिया का मसला होता है उनके छोटे जोड़ों में दर्द होती है, लगातार मुसलसल सुबह सोकर उठते हैं छोटे जोड़ों में दर्द होती है। लेकिन देखा ही जाता है कि जिन लोगों को विटामिन D3 की कमी होती है उनको भी सुबह उठ के छोटे जोड़ों में अकड़ाव और दर्दें वगैरह रहती है। अब ये समझे कि अगर किसी शख्स को विटामिन D3 की कमी की वजह से ये दर्दें और वो गैंठिया का इलाज करवा रहे हैं तो उसके जोड़ मुसलसल कमजोरी की तरफ जाएंगे। और अक्सर ये देखा गया है कि मरीज को गैंठिया नहीं था, उसको विटामिन D3 की कमी थी, लेकिन उसका डायग्नोज गैंठिया हो गया और वो रिमेटोइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में चल रहा है, उसकी वजह से उसको बाकायदा तौर पर रिमेटोइड आर्थराइटिस भी हो गया और वो अपने मसलों का शिकार हो गया। इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है कि विटामिन D3 की आपको कमी ना हो ताकि आपके छोटे जोड़ों में दर्द ना हो। इसके अलावा आपके कूल्हों में दर्द होना, सामने थाई में, आपकी टांग की थाई में दर्द होना और खास तौर पे आपको हड्डी की दर्द होना, मतलब सामने अगर आप अपने पसलियों के दरमियान में हाथ लगाते हैं, आम जिसको विटामिन डी की कमी नहीं है उसको यहाँ दर्द नहीं होगी, लेकिन जिसको विटामिन डी की कमी है उसको बाकायदा तौर पे दर्द फील होगी, हल्की हल्की दर्द होगी। दूसरे नंबर पे शिन पे, टांग के सामने वाले हिस्से में अगर आप अंगूठे से दबाएंगे आपको हड्डी की दर्द होगी। ये जो हड्डी की दर्द है ये भी इस चीज की निशानी है कि आपको विटामिन D3 की कमी है। अब विटामिन डी क्योंकि हमारा जिस्म कोलेस्ट्रोल की मौजूदगी में खुद से बनाता है, इसलिए एक तो सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी आपके लिए बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी लेंगे जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर स्किन का कलर सांवला है, तो जैसे जैसे आपका कंप्लेक्शन आपका डार्क होता है
तो आप सूरज की रोशनी से विटामिन डी सिंथेसाइज करना कम हो जाता है। मतलब एक आदमी जो कि गोरा चिट्टा है, सफेद है, अंग्रेज है, उसको विटामिन डी जो 30 मिनट वो सूरज की रोशनी में बैठ के पूरा कर लेगा, आपको वो पूरा करने के लिए डबल से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंप्लेक्शन डार्क है। इसीलिए सूरज की रोशनी लेनी आपने लाजमी है, लेकिन साथ डाइटरी विटामिन डी की भी आपको जरूरत है। डाइट के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है, फैटी फिश के अंदर, मछली के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा आपको डेयरी के अंदर विटामिन डी मिल जाता है, दूध, मक्खन, पनीर, देसी घी, इसके अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है। और कोड लिवर ऑयल के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी को आप जितना मर्जी नेचुरल तरीके से ऐड कर लें, फिर भी इसके कमी के चांसेस रह जाते हैं। इसलिए मैं मरीजों को एडवाइस करता हूं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लाजमी लें। अब देखा ही जाता है कि कई लोग कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन लेते रहते हैं, टीवी पे एड्स चल रहे हैं जी कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम के लोग सप्लीमेंटेशन बाकायदा तौर पे लेते हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम है हमारे जिस्म को खुराक से रिक्वायर्ड अमाउंट से मिल जाती है। इस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सही जगह पे पहुंचाने के लिए, हड्डियों में पहुंचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो मैं अपने मरीजों को कैल्शियम सप्लीमेंट कभी नहीं देता, खुराक के अंदर चेंजिंग करके उनका कैल्शियम ऐड करता हूँ, लेकिन साथ उन्हें विटामिन डी देता हूँ। अब विटामिन डी अकेला काम नहीं करता, विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम का होना, विटामिन के2 का होना बहुत जरूरी है। तो बेहतर ये रहता है कि आपने करना ये है कि अपने अपने फैमिली फिजिशियन से या जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उससे जाके आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपको विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट एडवाइस करे। आपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर विटामिन डी नहीं लेना। डॉक्टर जोन सा आपकी हिस्ट्री को देख के एडवाइस करेगा, वो विटामिन डी आप मार्केट से लेंगे, वही विटामिन डी आपके लिए सूटेबल होगा। मेरे जो क्लिनिक में मरीज आते हैं, मेरे पास उनकी हिस्ट्रीज होती है, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, तो मेरे लिए आसान होता है एडवाइस करना। ये सोशल मीडिया पे वीडियो पे मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकता, तो इसलिए कोशिश करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने अपने डॉक्टर से राब्ता करें। आपका डॉक्टर जो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करवाएगा, डेली लेना है। रोजाना विटामिन डी सप्लीमेंट लेंगे, इसकी कमी की वजह से होने वाले आपको नुकसानात नहीं होंगे, जोड़ों के दर्द और पट्टों के दर्द से महफूज रहेंगे। विटामिन डी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूँ, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वो भी जाके एक दफा देख लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।